Hello everyone, this is part 2 of chapter 4 that is agriculture. स्टूडेंट पार्ट 1 में हमने एग्रीकल्चर क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, वो सब हमने डिस्कस किया एंड ऑल्सो अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर. सो दिस इज़ आवर सेकेंड lecture and in this we will discuss about different types of culture. जो कल्चर है मीन्स जो एग्रीकल्चर जैसे वन है, तो ऐसे ही कुछ और भी मतलब कुछ और भी कल्चर्स हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या है, आपके 5 कल्चर्स हैं लाइक आपका एग्री, सेरी, हॉटी, विटी एंड पेसी. तो ये कल्चर्स हैं क्या? ओके, क्योंकि बिकॉज यहाँ से क्या है, आपके 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं एंड ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कल्चर वन बाय वन. सो फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर एज यू ऑल नो वेरी वेल, हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है. एग्रीकल्चर कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड है एग्री प्लस कल्चर. तो मीन्स उसमें क्या था, एग्री मीन्स क्या था, सोइल, और कल्चर मीन्स क्या था, कल्टीवेशन, यानी कि सोइल की कल्टीवेशन करना. मीन्स क्या था, वो एक साइंस थी. ठीक है, तो क्या है एग्रीकल्चर, क्या है, द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक. ओके, हम क्या करते हैं एग्रीकल्चर में, हम सोइल के ऊपर कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को रियर करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं. तो ये क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग. फार्मिंग भी इसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर भी इसको बोलेंगे. सो स्टूडेंट, दिस इज़ एग्रीकल्चर जिसमें हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. और नेक्स्ट कल्चर इज़ सेरिकल्चर. सेरिकल्चर क्या होता है, कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म. ठीक है, सिल्क वॉर्म यानी जो सिल्क वॉर्म होता है उसको कमर्शियल वे से रियर करना, उसको पालना, दैट इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर. तो ये जो सेरिकल्चर है जिसमें हम सिल्क वॉर्म को पालते हैं, जिससे हमें जो है सिल्क मिलता है, ठीक है, जिसके गारमेंट्स बनते हैं, क्लॉथ बनते हैं. तो ये जो है ये फार्मर्स के इनकम में एक सप्लीमेंट का काम करता है. बिकॉज जब आप सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं तो उससे सिल्क आपको मिलती है. जो कोकून होता है ना सिल्क वाला, वो क्या करता है, वो सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं वो रिलीज़ करता है. उनको कलेक्ट करके बाद में उनको जो है काफ़ी अच्छे वैल्यू में सेल किया जाता है, मीन्स उसको मार्केट में सेल किया जाता है. तो इट इज़ अ सप्लीमेंट फॉर द इनकम ऑफ फार्मर्स को इनकम इससे काफ़ी अच्छी होती है. ओके, डू यू नो कि जो सिल्क वॉर्म है वो कौन से ट्री पे वॉर्म जो है रियर किया जाता है, किसके लीव्स पे बैठता है सिल्क वॉर्म? यस यस, एब्सोल्युटली राइट, मलबेरी ट्रीज पे. ठीक है, मलबेरी ट्री की जो लीव्स होती हैं उस पे सिल्क वॉर्म को रियर किया जाता है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे जो मलबेरी ट्री का लीव्स हैं उसके ऊपर सिल्क वॉर्म को रियर किया गया है. इस कोकून मतलब यहाँ से इससे क्या होता है, आपको सिल्क मिलता है, उस सिल्क को कलेक्ट करके आगे सेल किया जाता है. नेक्स्ट इज पिसिकल्चर. पिसिकल्चर क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ फिश ऑन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स. जब हम फिश को ब्रीड करते हैं, बट ब्रीड ये नहीं कि नेचुरली कहीं पे भी, इसके लिए क्या होता है, मेनली टैंक, स्पेशली इसके लिए टैंक्स बनाए जाते हैं, इसके लिए पॉन्ड्स बनाए जाते हैं जिसमें हम फिश को ब्रीड करते हैं. ओके, दिस कल्चर इज नॉन एज पिसिकल्चर. लुक एट दिस पिक्चर. ये बहुत लार्ज टैंक है जिसमें फिशेस को ब्रीड किया गया है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, यहाँ पे क्या किया गया है, बड़े बड़े टैंक्स और पॉन्ड्स बना के फिश को ब्रीड किया जाता है, उनको पाला जाता है. सो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स. वो क्या करते हैं, जो फिश ब्रीड करते हैं उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है क्योंकि इससे काफ़ी अच्छी मनी वो अर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट इज विटिकल्चर. विटिकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स. ग्रेप्स की कल्टीवेशन को हम क्या बोलते हैं, विटिकल्चर. ग्रेप्स को ग्रो करने की कल्टीवेशन को हम विटिकल्चर कॉल करते हैं.
नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। जब हम कमर्शियल लेवल पे, लार्ज लेवल पे वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को ग्रो करते हैं, उनकी कल्टीवेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की हर एक कंट्री में डिमांड होती है। दैट्स वाई इनके क्रॉप्स को ग्रो करके आगे जो है इनको फॉरवर्ड किया जाता है, इनका ट्रेड किया जाता है, कमर्शियल लेवल पे इनको, लार्ज लेवल पे इनको सेल किया जाता है। सो एज यू ऑल नो वेरी वेल कि फ्लावर, वेजिटेबल, फ्रूट, चाहे कोई भी कितनी भी पुअर कंट्री है या कोई कितनी भी रिच कंट्री है, हर एक कंट्री को वेजिटेबल, फ्लावर्स और फ्रूट्स, मतलब हर एक कंट्री में इनकी नीड होती है। दैट्स वाई इस कल्चर की, इस कल्टीवेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सो स्टूडेंट, यहाँ तक हमारे जो है ये जो कल्चर है, हमारे 5 कल्चर ये कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या है? देखिए, जो एग्रीकल्चर और फार्मिंग है, अभी तक आप कोई चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग दोनों एक जैसे हैं। दे लुक लाइक एज अ सिस्टम, एक सिस्टम की तरह है। सिस्टम मतलब कि प्रॉपर चीज़ें जो है रेगुलेटेड है, हर एक चीज़ के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है। मीन्स ये नहीं कि एग्रीकल्चर नाम लिया तो ठीक है, आपने सीड्स को डाल दिया और वो ग्रो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको प्रॉपर केयर करने की नीड होती है उसमें। अगर आप एक फार्मर से मिलोगे, देन यू कैन नो कि एक फार्मर कैसे अपनी क्रॉप को अपने किड की तरह, अपने बच्चों की तरह पालता है। क्योंकि आपकी क्रॉप की जो प्रोडक्शन होगी वो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी केयर कितनी की गई है। आप जितनी ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, जितनी ज़्यादा केयर करेंगे अपनी क्रॉप की, अपने एग्रीकल्चर की, प्रोडक्शन भी उतना ही अच्छा आपको मिलेगा, रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। सो फार्मिंग क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, इट कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या होता है? जैसे कि आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें हम क्या करते हैं, हम इनपुट देते हैं तो बाद में प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट मिलती है। सेम एग्रीकल्चर में भी होता है। एग्रीकल्चर में क्या होती है? इनपुट होती है। इनपुट क्या है? मीन्स हमें कुछ देना पड़ेगा, बट देना क्या पड़ेगा? हमें सीड्स ग्रो करने पड़ेंगे। सीड्स ग्रो करने के बाद वो अच्छे से ग्रो हो सके, अच्छे से जो है उनकी प्रोडक्शन हो सके, उसके लिए हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करेंगे। जब फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो सोइल की प्रोडक्टिविटी, सोइल की फर्टिलिटी इन्हेंस हो जाती है। और सोइल की फर्टिलिटी जब इन्हेंस होगी तो प्रोडक्शन या जो क्रॉप्स होंगी वो अच्छे से ग्रो होंगी। अब ग्रो होने के बाद जब उनको हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तो हमें उसके लिए मशीनरीज चाहिए। अब आपके फार्म पे वर्क करने के लिए आपको लेबर चाहिए। तो ये क्या है? इनपुट है। सीड्स, फर्टिलाइज़र, मशीनरी, लेबर, दिस ऑल आर द इनपुट्स। ये इनपुट है जिनकी बिना आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग मतलब जब आप सीड को ग्रो करोगे तो वो नेचुरली ग्रो करेगा, अपने आप बढ़ेगा। और जब क्रॉप नेचुरली विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर, टेम्परेचर की हेल्प से, सन रेज की हेल्प से, आपके वाटर की हेल्प से, जब इन सब की हेल्प से वो राइप हो जाती है, क्रॉप पक जाती है, तो मीन्स वो सारी क्या है? वो प्रोसेसिंग है। ठीक है। अब आउटपुट की बारी आती है। आउटपुट के टर्न में क्या होगा? आपको क्रॉप मिलेगी। ठीक है। अब क्रॉप आपको कैसे मिलेगी? क्रॉप्स की फॉर्म में, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आप एनिमल्स रियर कर रहे हो तो वहाँ पे आपको डेयरी प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको मिल्क मिलेगा। ठीक है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। सो ये आपकी आउटपुट है। जितना ज़्यादा आप एग्रीकल्चर पे इनपुट लगाएंगे, जितना उसकी केयर करेंगे, उतना ही अच्छा आपको आउटपुट भी मिलेगा। ओके स्टूडेंट। सो फार्म सिस्टम में क्या होता है? फार्म एक सिस्टम की तरह वर्क करता है। इसमें हम इनपुट देनी पड़ती है। आफ्टर ओनली दैट वी कैन गेट द आउटपुट। सो इट ऑल लुक्ड जस्ट लाइक एज अ सिस्टम, प्रॉपरली एक दूसरे पे डिपेंड करता है। इनपुट अच्छी नहीं होगी तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। आउटपुट आपके पास जितनी मर्जी अच्छी मार्केट है, लेकिन अगर आप इनपुट अच्छी नहीं लगाओगे तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं है। ओके स्टूडेंट। सो ये सब क्या है? ये सब जो है डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर। अब देखिए, जो मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया था, क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर यहाँ पे क्या है कि जो आपका टेम्परेचर है, रेनफॉल है, इन सब के ऊपर भी क्रॉप्स जो है डिपेंड करती है।
क्योंकि अगर आपको टाइम पे प्रॉपर इरिगेशन नहीं मिलेगी, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपकी क्रॉप को वाटर नहीं मिलेगा, तो आपकी क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं हो सकती है। ओके, अगर आपको रेनफॉल के ऊपर क्रॉप्स बहुत डिपेंड होती है। अगर रेनफॉल नहीं होती है तो हम जो है इरिगेशन का यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल एंड ट्यूबवेल्स, बट वाटर की नीड तो हमें पड़ती ही है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपकी लैंड फर्टाइल है, ये लैंड भी क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है, अगर लैंड आपकी फर्टाइल है, लैंड प्लेन है, तो आप एग्रीकल्चर अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, एग्रीकल्चर अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी लैंड जो है हिली है, प्लेट्यू है, तो उन एरियाज़ में आप एग्रीकल्चर जो है प्रॉपर वे से नहीं कर सकते। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करती है। तो मेन चीज़ तो यहाँ पे क्या है, आपकी इनपुट और आउटपुट है। यू शुड नो द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट एंड द आउटपुट के एग्जांपल क्या हैं, आउटपुट में क्या आएगा, आपको वो चीज़ें भी पता होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। We will meet in our next lecture. Till then, keep learning, keep connecting, and keep reading your NCERT. And also do the practice of back exercise questions. Have a good day.